सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा हम जो है स्कूलों से लगाते आए हैं। आज किसान के सामने जवान खड़ा है। पहली बात, अगर कल को आगे बढ़ते हैं तो यही जवान जो हमारे घरों से निकले हुए हैं यही लाठियां चार्ज भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पीछे भी हुई हैं, आज किसान के सामने ही जवान खड़ा कर दिया इसी सरकार ने। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। हजारों की तादाद पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं चेतना पंत और आप देख रहे हैं 7C न्यूज। इस समय मौजूद हैं हम दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। आइए जनता से ही जानते हैं जनता की आवाज। ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सरकार कह रही है कि हम एमएसपी ऐसे ही जारी रखेंगे, ठीक है। तो हम मांग रहे हैं कि हमें 2 फसलों पे एमएसपी नहीं चाहिए। सरकार हर बार 22-23 फसलों पे एमएसपी डिक्लेयर करती है कि इन फसलों का एमएसपी ये है, लेकिन खरीदी जाती हैं 2, ठीक। अब ये कानून जो लेके आए हैं इसके चलते मंडियां बंद हो जाएंगी। कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर आप बाहर बेचोगे तो आपको 1% टैक्स लगेगा। अब जब किसान मंडी में लेके जाता है तो उसको 8% लगता है। जब ऐसी चीज़ किसान के सामने आ गई कि वहाँ मुझे 1% यहाँ 8%, तो किसान कहाँ जाएगा? बाहर। कुछ हरियाणा वाले कोई बोल रहे थे आतंकवादी है, तो कोई दिख रहा है आपको? यहाँ कोई खालिस्तानी वाली कोई एक्टिविटी नहीं है। आगे देख ले, यहाँ सारे हैं और सारे राज्य से जो किसान आए हुए हैं, हमारा समर्थन है। हमारे बड़े भाई हैं पंजाब, उनको हमारा पूरा समर्थन है। आंदोलन चाहे 6 महीने चलो चाहे साल भर चलो, राशन पानी इनका हम देंगे। और रही बात, कानून जो है व्यापारी के पक्ष का है। हमारी मांग ये है कि अगर आप कहते हो कि एमएसपी बनी रहेगी तो इसको कानून में लिख के दो कि 2 नहीं 22 फसलों पे एमएसपी गारंटी मिलेगी, ग्रांटेड मिलेगी। और अगली हमारी मांग ये है कि अगर कोई व्यापारी सरकारी या प्राइवेट एमएसपी से कम पे खरीदी करता है तो उसे तुरंत गैर जमानती धाराएं लगाकर अंदर किया जाएगा और फिर उसको 7 साल की सजा और 5 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रहे, ऐसा कानून में हो। और दूसरी सबसे अहम बात कि आपने ये 3 बिल जो लाए हैं इनमें लिख दिया कि अगर आपका विवाद होता है व्यापारी के साथ तो आप ना अदालत नहीं जा पाओगे, आप जी एसडीएम के साथ मामला निपटाओगे। अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं होती तो आप एसडीएम से मिलो, वो 30 दिन में आपको करवाएगा। और अरे हम लोकतंत्री देश में हैं, चौथा हमारा एक पिलर न्यायपालिका है। और ये कैसी सरकार है जो एक पिलर जो न्यायपालिका है उस तक पहुंचने का मार्ग ही रोक दिया कि आप जी न्यायपालिका तो जा ही नहीं सकोगे। और एसडीएम कौन होता है? वो तो ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है। और नौकरशाह की डोर किसके हाथ में होती है? जिसके हाथ में पैसा होता है। तो क्या हम इतने मूर्ख हैं कि ऐसी घटिया जो चाल है सरकार की उसमें फंस जाएंगे? सरकार ने काले कानून साढ़े खिलाफ बनाया। जब तक काले कानून वापस नहीं लैणगे उन्हें चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रहोगे, भावें सानू 6 महीने ਦਾ राशन लेके आए हैं, सानू साड़ी मजबूरी है, उन्हें चਿਰ ਅਸੀਂ जाएंगे नहीं। तो काले कानून वापस किए बिना होर साढ़े किसान जथेबंदियां का एक झंडे थले ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ। सरकार है जी मनती नहीं, सरकार के कंन च जूं भी नहीं सरकी है जी। पर जिन्ना चਿਰ साढ़े मंगा नहीं मनती असीं जावांगे नहीं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਘਰੇ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਸੀਂ मना के जावांगे। मोदी को नीमा चका जाना। सरकार इस बात के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। सरकार लोगों को बांटना चाहती है। सरकार को ये अहम है, ये इतना घमंड है इस बात का, तय कर दिया वो फाइनल है।
लोगों ने समझना और इस बिलों को मंथन करना शुरू कर दिया है और लोग आंदोलन पर उतारू हैं। ये बात घर घर पूछ गई है कि ये काले कानून है, इसको वापिस लो, नहीं तो देश विघटन के कगार पर पहुंच गया है। देश कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उन पर काले कानून थोपे जाएं और वो बोल बाले बैठे रहें, चुप बैठे रहें। ऐसा नहीं होगा। चाहे पंजाब के लोगों ने इस बात के लिए लीडिंग की हो, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के लोग भी कम नहीं है, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आज खड़े हैं और हम हर बात के लिए अपने हर आहुति देने के लिए यहाँ तैयार है। सरकार आंदोलन में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से लोग हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? ये सीमा उन्हीं की लगती है, ये सीमा इस साइड से उन्हीं की लगती है। कल आप देखना, इससे इस साइड से, रेवाड़ी साइड से, जयपुर साइड से, राजस्थान का जो इलाका लगता है वो कल परसों तक वो भी भर जाएगा। उधर यूपी का इलाका है, मेरठ गाजियाबाद, वो भी भर चुका है, नोएडा साइड में। इतनी ठंड में भारी, आपको पता है महामारी के टाइम पर क्या लगता है किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलें तो जितनी केंद्र सरकार ने या फिर हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए खड़ी की है, उनके सामने तो हमारी समस्याएं बिल्कुल छोटी पड़ जाती हैं। जो समस्याओं को वो क्रॉस करके आए हैं, वो समस्याएं बिल्कुल यहाँ पर आके ख़त्म हो चुकी हैं। और हमें जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने हमारा सहयोग किया, जो भी महिलाओं की समस्याएं होती है फिजिकली, जो भी, हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम दूसरी स्टेट में आकर बैठे हुए हैं। उन्होंने इतना अपनापन दिया, उन्होंने हमारे वॉशरूम का, टॉयलेट जाने का, सभी का इंतज़ाम किया। हमें कोई मुश्किल नहीं आ रही है। सरकार से क्या क्या मुहैया हुआ है मैम आपको यहाँ पर? सरकार से ना तो कोई मुहैया हुए और ना ही हम सरकार से कुछ मांगना चाहते, नहीं हमें उनसे कोई उम्मीद है। और अगर कोई हमको की फैसिलिटी देगी तभी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उनकी फैसिलिटीज़ की। हमारे जो आम लोग हैं, लोकल दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने हमारी जो फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आने दी। माने देश का अन्नदाता बड़े विकट परिस्थितियों में है, दुखी हालात में है और उसको इस वक्त ज़्यादा सरकार परेशान ना करे, नहीं तो देश के हालात और ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि आज माताएं और बहनें, नौजवान, हमारी छोटे छोटे विद्यार्थी भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं और हमारे हज़ारों और लाखों साथी जो पीछे जो आज ये कह के आए हैं कि आज अगर मांग नहीं मानी तो हम लाखों की तादाद में यहाँ इस मंच स्थल पर, इस आंदोलन स्थल पर कूच करने में गुरेज नहीं करेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। क्योंकि ये कानून हमारे बच्चों के भविष्य से है, हमारे पेट के सवाल से है और किसान की हालत बहुत ही दयनीय है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसलिए हमारा मोदी सरकार से आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी किसानों को न्याय दे और उनकी मांग को माने, नहीं तो समय रहते अगर चेत नहीं किया तो अंत में वही हाल होगा जो पिक्चर के अंत में अमरीश पुरी का होता है। इसलिए इस मीडिया से मेरी दरखास्त है, वो ओरिजिनल पिक्चर देश के सामने रखे, वो थोड़ा सा पक्षपात बरतने की बजाय जो ओरिजिनल तस्वीर है भारत की, वो लाने की कोशिश करे। मेरी तो यही गुजारिश आपसे। मानों की बात करें तो इतने किसान खड़े, अगर ये बिल सही होते तो इतने किसान यहाँ पर नहीं होते। दूसरी बात, अब बात करते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की। वो अपने आप को जो किसान का बेटा बताते, कोई पूछने वाला पिछले 7 दिन से वो कहाँ है, कोई बयानबाजी उनकी अभी तक नहीं आई है। अब बात करते हैं, आज हमारे 40 जो किसान नेता है वो मीटिंग में हैं, मांगे रख रहे हैं। उसके बाद देखना होगा कि आगे के लिए क्या रणनीति हमारी रहने वाली है। लेकिन ये बात सच है कि इनको ये 3 जो काले कानून लेकर आए हैं वो उनको वापस लेने पड़ेंगे। जी, इस आंदोलन का देखिए 70 साल से किसान अपना पेट काट के, शहर में रहने वाले लोगों का, सभी लोगों का पेट भर रहा था। आपको अभी जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है उल्टी सीधी खबरें हैं कि किसान अराजक है, किसान आतंकवादी है, हमारे पंजाब के भाइयों को हमसे अलग करने के लिए खालिस्तानी तक कहा गया। अगर हक मांगना खालिस्तानी है तो मैं राजस्थान का हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ। केरल का किसान खालिस्तानी है, हरियाणा का किसान खालिस्तानी है। कौम को बदनाम करने की कोशिश ना करें। और सबसे पहले इस नेशनल गद्दार मीडिया को कहना चाहूंगा कि जब पंजाब में हमारी आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहादतें भगत सिंह और साथियों ने दी, तब इन लोगों ने नहीं कहा भी पंजाब आगे क्यों है। तब इन लोगों ने ये नहीं कहा, जब पाकिस्तान से हमने तीनों लड़ाई लड़ी तो वो तीनों लड़ाइयों में सबसे ज्यादा शहीद हरियाणा पंजाब के हुए, तब इन लोगों ने सवाल नहीं किया कि ये सैनिक शहीद हरियाणा पंजाब के अधिक क्यों होते हैं। लेकिन आज किसान की आवाज उठाने के लिए हमारा पंजाब का बड़ा भाई हमारा आया तो उसको इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश करी। दूसरा है कि आंदोलन कब तक चलेगा। हम 70 साल अपना पेट काट के देश का पेट भर रहे थे और हमें दिक्कत तब हुई कि जो ये नेशनल मीडिया के लोग हैं सुबह परांठा खाते हैं, वो कणक हमारी गेहूं जो है
उसके बाद इलायची वाला दूध पीते हैं, वो दूध हमारी भैंस का। बासमती चावल खाते हैं, वो हमारा। और कुछ पत्रकार डाइटिंग करती हैं तो वो फ्रूट जूस पे रहती है, वो फ्रूट जूस का फ्रूट भी हमारा। यहाँ तक ठीक था, लेकिन ये खून भी पीने लग गए। तो खून भी किसका पीने लग गए? किसान का। और दूसरी बात मोदी जी को साफ बताना चाहूंगा, हमारा हरियाणा, पंजाब, हरियाणा राजस्थान के अंदर दूल्हे को बटेऊ कहाँ और पंजाब में परौना। हाँ, तो जदों बारात जाती है, बारात जावा है, तो लड़के वाले ये चाह है या बारात जल्दी से टप जावे, क्यों जितनी ज्यादा देर बटेऊ डटेगा खर्चा लगेगा। तो हम तो आ रहे हैं मोदी के बटेऊ और पूरा दहेज लेके जाएंगे, पूरा नेग हाथ में रखा के लेके जाएंगे। जितने दिन मर्जी है उसकी धौन सीधी नहीं हुआ है, धौन भी सीधी होगी। और जिस प्रकार से इनमें घमंड पैदा हुआ है, पहले कर्मचारी को दबा लिया, मजदूर को दबा लिया, अलग अलग वर्गों को 7 साल में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र बनाने की कोशिश करी। लेकिन अब कल भीड़ कहते हैं जो मधुमक्खी से खतरनाक होता है, पीला जानवर होता है, काट दिया हुआ तो दिखा को नहीं। तो अब कल इसने भीड़ का छत्ता में हाथ घेर लिया और जितना यो लेट करेगा इन बटेउआ ने इसी जगह काट जाएंगे, ना तो दिखान जोगा रहेगा ना बतान जोगा। तो ये थी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से किसानों की आवाज। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.7cnews.in। कैमरा पर्सन मोहित पंत के साथ मैं चेतना पंत, 7C न्यूज दिल्ली।